एसएसपी देहरादून अजय सिंह विकास नगर पहुंचे। एसएसपी ने कोतवाली का निरीक्षण किया। एसएसपी ने बढ़ते नशे के खिलाफ लोगों से सहयोग मांगा। देहरादून के डीएम ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में डीएम ने सुनी लोगों की समस्याएं। जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। देहरादून में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर प्रशासन की कार्रवाई तेज। सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर लगातार आ रही शिकायतें, लगातार हो रही सिंगल यूज प्लास्टिक। देहरादून में आपदा से बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। अभी भी 60 सड़कों को दुरुस्त करने का काम जारी। मानसून सीजन के दौरान 3300 से अधिक मार्ग हुए थे बंद। देहरादून में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने थाने का किया वार्षिक निरीक्षण। नए कानून को लेकर पुलिस को दिए दिशा निर्देश। टिहरी में जिलाधिकारी ने लगाया जनता दरबार। जनता दरबार में सुनी लोगों की समस्याएं। जिलाधिकारी ने लोगों की समस्याओं को समाधान का दिया निर्देश। हल्द्वानी में कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ निकाली जन आक्रोश रैली। कांग्रेस ने ये रैली निकालकर हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं उनके प्रदर्शन करते नजर आए। लाल कुआं में छात्रों और उनके समर्थकों के बीच भारी गैंगवार की सूचना। गैंगवार के वीडियो वायरल और लोगों ने दी आपराधिक वारदात घटित होने की जानकारी। मसूरी में एमपीजी कॉलेज में अभिनंदन समारोह का हुआ आयोजन। नवनिर्वाचित पदाधिकारी के लिए रखा गया अभिनंदन समारोह। नेहा जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सितारगंज में 9 सूत्रीय मांगों के पूरा न होने पर डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन। काली पट्टी बांधकर डॉक्टरों ने जताया विरोध। मांग पूरी न होने पर कार्य के बहिष्कार करने की भी बात कही। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज पर अपना उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी जानकारी आपको दे दें कि एसएसपी देहरादून अजय सिंह आज विकास नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कोतवाली का औचक निरीक्षण कर कोतवाली और आसपास के थाना चौकी में लंबित आपराधिक मामलों के बारे में जानकारी हासिल कर संबंधित पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही इस दौरान एसएसपी देहरादून अजय सिंह ने एक पत्रकार वार्ता भी संबोधित किया और जहां पर उन्होंने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि देहरादून पुलिस आपराधिक वारदातों के साथ होटल व स्पा सेंटर की आड़ में होने वाले अनैतिक देह व्यापार के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है। साथ ही कहा है कि गेस्ट हाउस और रिसोर्ट के मामलों में प्रशासन के सहयोग से अभियान शुरू किया जाएगा। और साथ ही उन्होंने क्षेत्र में बढ़ते नशे और अतिक्रमण के खिलाफ स्थानीय लोगों को भी सहयोग करने को कहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आम जनता की समस्याओं के निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर डीएम देहरादून हर सोमवार को जनता दरबार लगाकर कार्रवाई करते हैं, लोगों की शिकायतें सुनते हैं। हर सोमवार को जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार आयोजित किया जाता है और जनता दरबार में लोगों की मौजूदगी में सभी समस्याओं के तुरंत निस्तारण भी किए जाते हैं। सोमवार को डीएम की जनता दरबार में 130 से ज्यादा शिकायतें प्राप्त हुई। देहरादून के डीएम सविन बंसल ने बताया कि ज्यादातर शिकायतें भूमि विवाद और सुदूरवर्ती क्षेत्रों में बिजली कनेक्टिविटी और बसों के संचालन सहित व अन्य घरेलू विवादों से जुड़ी हुई सामने आई है। और इस दौरान ज्यादातर शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण जिलाधिकारी ने कर दिया है, लेकिन कई ऐसी शिकायतें भी मिली है जिसके निस्तारण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। डीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों पर गंभीरता से कार्रवाई की जाए और आम जनता को राहत पहुंचाई जाए। लगभग 130 शिकायतें प्राप्त हुई थी, जिसमें से कोशिश की गई कि
मौके पर अधिक से अधिक निस्तारण हो सके, इसीलिए सारे विभागीय अधिकारी यहाँ पे एकत्रित भी किए जाते हैं और जहाँ पे मौका मुआयना इमीडिएटली हो सकता है वहाँ पे तत्काल उनको रवानगी भी कर दी जाती है। और जहाँ पर कुछ फैक्ट्स एंड रिकॉर्ड्स चेक करने की आवश्यकता होती है तो वहाँ पे रिपोर्ट्स कॉल कर ली जाती हैं। नेचर ऑफ कंप्लेंट्स आज सुदूरवर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बसेस संचालन से लेके और कुछ आदर्श विद्यालय जो हमारा पॉलिसी है सरकार की कि जहाँ पे कम बच्चे हैं उनको सेंट्रलाइज किया जाए स्कूल को, ताकि वहाँ पे हम इकोनॉमीज ऑफ स्केल लाते हुए संसाधन अच्छे से उपयोग कर सकें। एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव्स की कुछ क्षेत्रों से डिमांड है और लैंड डिस्प्यूट्स, तो इस तरह की कंप्लेंट्स ज़्यादा देखने को मिली हैं और यही प्रयास है कि ये जो हमारा कनेक्ट है विद पब्लिक, चाहे आज का जनता दर्शन हो या हमारे फील्ड विजिट्स हों या बहुउद्देशीय कैंप्स हों सुदूरवर्ती क्षेत्रों में, ये जारी रहेगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। शहर में सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल को बंद करने और इसके इस्तेमाल से आ रही सारी शिकायतों को देखते हुए नगर निगम देहरादून ने इस पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी है। इस मामले की जानकारी देते हुए नगर आयुक्त गौरव कुमार ने कहा है कि सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर जो अभियान चलाया गया है उसमें 1 लाख का चालान करने के साथ ही पॉलिथीन को भी जब्त किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि नगर निगम का स्वास्थ्य विभाग और सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि साथ ही साथ शिकायतों के आधार पर चालान के साथ साथ जब्ती की कार्रवाई भी चल रही है, यानी कि छापेमारी अभियान जारी है अलग अलग शॉप पर और यहां पर चालान की कार्रवाई तो की ही जा रही है, साथ ही साथ जब्ती की भी कार्रवाई की जा रही है जहां से सिंगल यूज प्लास्टिक बरामद की गई है। देखिए, इसमें यह अभियान लगातार सीपीसीबी के द्वारा जो गाइडलाइंस हैं उसके क्रम में चलाया जाता रहा है। इसमें कल भी 1 लाख रुपए के चालान किए गए हैं और पॉलीथीन जब्त की गई हैं। हमारा स्वास्थ्य विभाग और हमारे सैनिटरी इंस्पेक्टर लगातार शिकायतों के आधार पर और इसके अलावा रैंडम चेकिंग के आधार पर भी इसमें कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, इसमें निगम के स्तर से जो कार्रवाई की जाती है वो हमारे मेनली जो यहाँ पर हमारे रिटेलर्स के द्वारा पॉलीथीन यूज़ की जाती है, निगम क्षेत्र में कहीं स्टोरेज किया जाता है, उसमें कार्रवाई की जाती है। आजकल ऐसी टेंडेंसी भी देखने में आ रही है कि जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में स्टोरेज प्रारंभ कर दी गई है, तो उसमें भी जो हमको सूचना प्राप्त होती है उसमें हम तक संबंधित अथॉरिटीज़ के साथ उसको शेयर करते हैं और वहाँ भी कार्रवाई करने का। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में मानसून सीजन के दौरान 3,300 से अधिक मार्ग अवरुद्ध हुए थे। कई जगह पर आवागमन जो है वो सुचारू होने के बाद भी लैंडस्लाइड के चलते आवागमन बाधित हुआ है। प्रदेश में अभी भी 60 सड़कें ऐसी हैं जिनको दुरुस्त करने का काम लगातार जारी है। प्रदेश के आपदा प्रबंधन सचिव विनोद कुमार सुमन ने बताया है कि पिछले 2 दिनों में प्रदेश में बारिश न होने से काफी राहत मिली है। फिलहाल अवरुद्ध मार्गों को खोलने का काम लगातार चल रहा है और अलग अलग 3 दिनों के दौरान काफी संख्या में बंद सड़कों को खोदकर सुचारू कर दिया गया है, खोल दिया गया है। आपको यह भी जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर आपदा प्रबंधन सचिव लगातार सभी जिले के प्रशासनिक अधिकारी और पीडब्ल्यूडी अभियंताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बंद सड़कों की समीक्षा भी कर रहे हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात देहरादून की कर लेते हैं। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय सिंह ने आज विकासनगर थाने का निरीक्षण करते हुए देश में लागू हुए नए कानून को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं। निरीक्षण के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मालखाने, मैस,
और थाने में खड़े वाहन पंजीकरण रजिस्टर के साथ साथ अन्य रजिस्टरों का भी निरीक्षण किया है। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा है कि नए कानून को लेकर अब नए रजिस्टर मेंटेन किए जा रहे हैं। अलग से शिकायत लेकर आने वाले लोगों की शिकायत मिलने पर उसका शीघ्र समाधान भी किया जा रहा है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने ये भी कहा कि अपराध की रोकथाम के लिए और बाहर से आने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि उनके सत्यापन की प्रक्रिया और सरल बना दिए गए हैं, ऐसा उन्होंने कहा है। और आपको बता दें कि बाहर से यहां पर काम करने वाले लोगों को अब अपने ही संबंधित थाने में सत्यापन कराकर लाना होगा। उसे इनकी वेरिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाएगी। यानी कि अब बाहर से जो भी लोग उत्तराखंड में काम करने के लिए जाएंगे, सबसे पहले वो जहां से बिलोंग करते हैं वहां के नियरेस्ट थाने से या फिर उनका जो थाना क्षेत्र पड़ता है वहां से वो अपनी जो कागजात है वो अपना पूरी तरीके से वेरिफिकेशन करवा के फिर उत्तराखंड जा सकेंगे। और उत्तराखंड में जहां वो जाएंगे वहां के नजदीकी थाने में भी वेरिफिकेशन करवाएंगे। इससे प्रक्रिया जो है वो सरल हो जाएगी। आपको ये भी बता दें कि निरीक्षण से विकास नगर कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधीक्षक को सलामी दी है और निरीक्षण के दौरान पुलिस उपाधीक्षक भास्कर शाह, विकास नगर कोतवाली निरीक्षक राजेश शाह भी यहां पर मौजूद नजर आए। थाने का जो वार्षिक निरीक्षण है वो एक बार मैंडेटरी भी रहता है। उस कारण से यहाँ पर आने का पर्पज़ था कि थाने का निरीक्षण हो जाए। जो यहाँ के नया कानून आने के बाद जो हमारे नए नए रजिस्टर बनने हैं, जो दस्तावेज बनने हैं, जो का रिकॉर्ड रखना है, उनको चेक कर लिया जाए, क्योंकि नया कानून भी हमारा लागू हो चुका है। इसके साथ ही साथ जो थाने के और जो हमारा मालखाना हो चाहे अन्य जो रिकॉर्ड्स हैं उसको भी एक बार चेक करना आवश्यक था और उसी सब कुछ देखा गया। और रिकॉर्ड्स वगैरह नए कानून के हिसाब से रजिस्टर वगैरह सब कुछ बन चुके हैं और लगातार देखा मैंने कि अपडेट भी हो रहा है। बाकी जो हमारे हिस्ट्री सीटर नए 17 अभी हमने बनाए थे जो NDPS वाले थे, उनकी जानकारी कहाँ पर है, क्या कर रहे हैं। जो हमारे पुराने माल जैसे देखा मैंने पीछे काफ़ी सारी गाड़ियाँ लावारिस में खड़ी हैं, जिस तरह की नीलामी होनी है, करीब 17 गाड़ियाँ वो भी थी, उनके बारे में। बिसरा का जो परीक्षण के लिए रहता है उसके आने के बाद उसका डिस्पोजल करीब 60 के करीब पाए गए कि भी रखे हुए हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो डिस्पोजल के लिए है, कुछ चीज़ें हैं जो नए रिकॉर्ड्स डेवलप हो रहे थे। और बाकी जो यहाँ का जो अपराध से समीक्षा या जो रिकॉर्ड्स है ज़्यादातर उसको देखना था, साफ़ सफाई और खासकर अपने कर्मचारियों से थोड़ी बात करके, क्योंकि कोई समस्या, व्यक्तिगत समस्या या कोई ऐसी कोई समस्या हो तो उसको बता दें। इस संबंध में निरीक्षण रखा गया था और जो काफ़ी अच्छा रहा और संतोषजनक भी है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिलाधिकारी कार्यालय में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना है। आपको जानकारी दे दें कि जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने जिला कार्यालय में अपनी समस्याओं को लेकर पहुंचे फरियादियों की समस्याओं को सुना और उनके समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देशित भी किए हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा है कि जो भी व्यक्ति अपनी समस्या को लेकर अधिकारियों के पास आते हैं उनका तुरंत समाधान किया जाना चाहिए। साथ ही जो जनहित से जुड़ी समस्या है उस पर भी ध्यान दिया जाए। तो आपको जानकारी दे दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर उत्तराखंड के अलग अलग जिलों में जिलाधिकारी अपने कार्यालय में हर सोमवार को यहां पर जनता दरबार लगाते हैं और जनता दरबार में भारी संख्या में जनता जो है वो पहुंचती है अपनी शिकायतें लेकर। और इस दौरान तमाम जो अधिकारी होते हैं वो भी मौजूद होते हैं। जिलाधिकारी की कोशिश होती है कि सभी शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया जाए, लेकिन जो शिकायत लंबित रह जाती है अधिकारी पदाधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि जल्द से जल्द इन शिकायतों का भी समाधान हो ताकि जनता को राहत मिल सके। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात हल्द्वानी की कर लेते हैं। हल्द्वानी में आज कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ जन आक्रोश रैली निकाली है। जन आक्रोश रैली में हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया है और इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश और पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाला भी मौजूद रहे हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने MB इंटर कॉलेज से DM कैंप कार्यालय तक जुलूस निकालकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की है।
इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी रही है। आपको ये जानकारी दे दें कि कांग्रेस ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन पर विपक्षी विधायकों की अनदेखी का आरोप लगाया है। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है और सरकार का इस पर कोई ध्यान नहीं है। पुलिस ने डीएम कार्यालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोका, जिस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी नोक-झोंक भी देखने को मिली है, जिसके बाद नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बैरिकेडिंग कूदकर जिलाधिकारी कार्यालय में ही धरना पर बैठ गए और इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी और एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भी भेजा। कि लगातार शासन निरंकुश हो गया है, महिला अपराध बढ़ रहे हैं, पुलिस और प्रशासन लगातार विपक्षी दल के लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं, गरीबों को मारा पीटा जा रहा है, जनप्रतिनिधियों का अपमान हो रहा है, हारे हुए और पद से हटे हुए लोगों को लेकर कैंप किए जा रहे हैं और जो चुने हुए विधायक हैं, जो चुने हुए जिला पंचायत के सदस्य हैं, अध्यक्ष हैं या बीडीसी मेंबर प्रधान हैं, उनकी अनदेखी हो रही है और सरकार के रहते हुए बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, पेपर लीक हो रहे हैं, भर्ती घोटाले हो रहे हैं। इन सारे विषयों को देखते हुए जन आक्रोश रैली है महंगाई के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ और कुप्रशासन के खिलाफ। और प्रशासन और जो जिस तरीके से प्रशासन और पुलिस काम कर रही है, हम निश्चित ही उसकी निंदा करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार से जनता आज ही जा चुकी है, त्रस्त है। कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त है और लगातार महिलाओं के प्रति अत्याचार, जुल्म जातियाँ बढ़ रही हैं, सामूहिक बलात्कार, अपहरण, हत्याएं, डकैती, ये रोज़मर्रा की घटनाएं हैं। एक असुरक्षा का माहौल बन चुका है पूरे प्रदेश में और भ्रष्टाचार ने सारी सीमाएं लाग दी हैं और कहीं न कहीं सरकार के संरक्षण में अपराधी बेलगाम होकर, बेखौफ होकर यह कार्य कर रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो आपदा से पूरा प्रदेश प्रभावित है, नैनीताल जनपद में चाहे रक्षा नाला हो, चाहे कलशा नाला हो, चाहे बल्दिया नाला हो, वहाँ के लोग डर के साए में जी रहे हैं। आपदा के प्रति सरकार का रुख गंभीर नहीं है। यहाँ के जो स्थानीय मुद्दे हैं, जबरानी बांध एक प्रमुख मुद्दा है। लोकसभा चुनाव के पहले इन्होंने कहा था, चुनाव में वायदा किया था कि हम जबरानी बांध का निर्माण करेंगे। आज जबरानी बांध ठंडे बस्ते में चला गया है। देखिए, सरकार हर मोर्चे पे फेल है। इस इलाके का सबसे बड़ा रोजगार देने वाली दाबका, कोसी, गोला, जो करीब 70-80 हज़ार लोगों को रोजगार देती थी, वो निजी हाथों में दे दिया गया है। जिन लोगों ने 2 करोड़ नए रोजगार हर साल देने की बात की थी, उन्होंने 40 करोड़ बेरोजगार बना करके घर बिठा दिए हैं और अच्छे दिन लाने वालों ने हालात ये कर दिए, चूल्हे जलाने मुश्किल हो गए। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। कोड़ पे खाज ये है कि कानून व्यवस्था चौपट है। भाजपा के लोग जिन्होंने नारा दिया था बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो बेटियों का यौन शोषण करने पे लगे हैं और फरारी में दाएं बाएं घूम रहे हैं। भाजपा उनको बचाने में लगी है। इसलिए इस सरकार के खिलाफ ये जनाक्रोश आज सड़कों पर है, चाहे वो देहरादून हो, हरिद्वार हो, आपका उधम सिंह नगर हो या आज हल्द्वानी में हो, ये बढ़ता जाएगा। ये इस प्रदेश के कोने कोने तक जाएगा जब तक इस सरकार को हम नहीं उखाड़ फेंकेंगे। ये जो आक्रोश है, ये जनता का दर्द है। अव्यवस्थाओं का जो अंबार है, भ्रष्टाचारियों को संरक्षण, अपराधियों को संरक्षण, नफरत फैलाने वालों को संरक्षण, ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार का प्रतीक और प्रमाण बन चुके हैं। लगातार हम देख रहे हैं हल्द्वानी में इनके संगठन नफरत का बाजार खोले हुए बैठे हैं, हिंसा करने पे उतारू हैं, खुद कानून को अपने हाथों में ले रहे हैं और ये अधिकारी तानाशाही रवैये से लोगों से बात करते हैं। आम फरियादी जो गरीब आदमी जाता है उसके साथ दुर्व्यवहार करते हैं, जैसे कि अंग्रेजों के माय लॉर्ड हों। लेकिन इनको बताना चाहता हूँ, अंग्रेजों का शासनकाल भी कांग्रेस ने मुक्त कराया था इस देश से और आपके शासन को भी मुक्त कराने का काम कांग्रेस पार्टी करेगी। विशेष अधिकार हनन का विषय है, ये तो सदन में मैं लाऊंगा इस जिला प्रशासन के खिलाफ। अरे कौन सी गलत फहमी में हो,
दिमाग ठीक भी करना आता है और सही रास्ता भी दिखाना आता है, दोनों करेंगे। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बात लालकुआं क्षेत्र की करते हैं, जहां पर लालकुआं क्षेत्र अंतर्गत हल्दू चौड़ स्थित लाल बहादुर शास्त्री राजकीय महाविद्यालय में होने वाले छात्र संघ चुनाव में प्रचार कर रहे छात्र एवं उनके समर्थकों के बीच भारी गैंगवार की सूचना मिल रही है, जिसे लेकर सोशल मीडिया पर कई वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिसमें सरेआम गुंडागर्दी एवं मारपीट की जा रही है। यहां तक कि हल्दू चौड़ पुलिस चौकी में पुलिस के सामने मारपीट की घटना सामने आ रही है। आपको जानकारी दे दें कि क्षेत्र के कई गणमान्य लोगों ने संभावना व्यक्त की है कि यदि उस मारपीट एवं गैंगवार करने वाले अराजक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की गई तो छात्र संघ चुनाव होने से पहले ही कोई गंभीर आपराधिक वारदात क्षेत्र में घटित हो सकती है, जिसे लेकर तरह तरह की चर्चाओं का जो बाजार है वो भी गर्म हो चुका है। और चलिए आगे बढ़ते हुए बात मसूरी की करते हैं। मसूरी एमपीजी कॉलेज में नवनिर्वाचित पदाधिकारियों का अभिनंदन समारोह हुआ, फ्रेशर्स पार्टी का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नेहा जोशी ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। गढ़वाले नृत्य ने दर्शकों का मन मोह लिया। आपको जानकारी दे दें कि जौनसारी लोक गायक नरेश बादशाह जौनसारी के गीतों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया है। एमपीजी कॉलेज छात्र संघ अध्यक्ष मोहन व सचिव अनिल खन्ना ने 5 सूत्रीय मांग पत्र नेहा जोशी को सौंपा है। उन्होंने कॉलेज में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ ही पार्किंग निर्माण, रोजगार परक विषय शुरू करने आदि की मांग की है। नेहा जोशी ने कहा है कि छात्रों को विनम्र, आज्ञाकारी व अनुशासित होने पर गर्व होना चाहिए। यह उम्र पूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए सही है। उन्हें पढ़ाई में निरंतरता के साथ साथ अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए। उन्होंने कॉलेज के विकास के लिए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने एमपीजी कॉलेज में कंप्यूटर लैब स्थापित करने के साथ छात्र संघ द्वारा की गई मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। 23-24 के छात्र संघ सम्मान समारोह और फ्रेशर पार्टी आज महाविद्यालय में की गई, जिसमें जौनसार के लोकप्रिय सिंगर नरेश बादशाह जी और जैसे हर साल होता है कॉलेज के कुछ स्टूडेंट अपनी कलाओं को दिखाने के लिए नृत्य एवं सांस्कृतिक अपना कला मंच में अपनी प्रस्तुति दिखाते हैं। और हमने जो हमारी आज मुख्य अतिथि थी नेहा जोशी, जो भारतीय युवा मोर्चा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, जिसको हमने निम्न 5 बिंदु में मांगे थी। इसमें हमारी मुख्य जो बिंदु है प्रथम वो है कॉलेज का प्रांतीकरण, जिसके लिए हमने कई वर्षों से प्रयास कर रहे हैं। और दूसरी हमारी यह है कि कॉलेज के हॉस्टल भूमि कई वर्षों से खाली पड़ी है, जिसका अभी तक ना कोई मैप बना है ना कोई बाउंड्री हुई है। और तीसरी हमारी ये मांग है कि कॉलेज की जितनी भी बाहर में जितनी भूमि खाली पड़ी है वहाँ पर पार्किंग का निर्माण किया जाए, क्योंकि यहाँ पर हमें मसूरी का एकमात्र जो एक डिग्री कॉलेज है, इसकी एक बहुत पुरानी पहचान रही है। और आज जो एक फ्रेशर्स पार्टी के माध्यम से फिर से एक बार बच्चों के बीच में आकर और जो कॉलेज की जो नीड है, जो डिमांड है, उनको समझने का भी मौका मिला। और मुझे लगता है किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि अलग अलग वर्गों के साथ और ख़ासकर छात्रों के साथ जुड़कर उनकी समस्याओं को समझना। तो आज कुछ मांगे छात्रों ने यहाँ पर मेरे सामने रखी हैं, जिनको मैं जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उन तक पहुँचाकर, और बहुत सिंपल सी मांगे हैं और मोस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर संबंधित मांगे हैं। तो कोशिश हम करेंगे कि आने वाले समय में सरकार के माध्यम से और CSR के माध्यम से भी जो भी मसूरी एमपीजी कॉलेज में कुछ डिमांड्स हैं, जैसे कंप्यूटर लैब की यहाँ पर ज़रूरत है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर होना है, कुछ स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ को भी बनाने की यहाँ पर ज़रूरत है, ताकि छात्र बहुत ज़्यादा ज़मीन नहीं है पर एटलीस्ट इंडोर कुछ स्पोर्ट्स हैं जिनको प्रमोट किया जा सकता है। तो यहाँ के छात्र संघ के अधिकारियों से और यहाँ के प्रधानाचार्य जी से बात कर इस विषय में मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि अगले साल जब दोबारा अगर यहाँ आने का मौका मिले तब तक ये डिमांड्स पूरी। हर उत्तराखंड से प्यार करने वाला हर उत्तराखंडी भू कानून का समर्थन करता है। और मुझे खुशी होती है जब थोड़े दिन पहले अभी माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने ये कहा भी कि अगले बजट सत्र में सरकार भू कानून लेकर आ रही है। और 2018 में जो कुछ बदलाव हुए थे उसका लाभ नहीं बल्कि नुकसान हमें उठाना पड़ा है।
तो मुझे लगता है ये एक सरकार ऐसी है जो रिस्पॉन्सिव है, जो लोगों की सुनती है, और खासकर प्रदेश के युवाओं द्वारा, महिलाओं द्वारा जो ये डिमांड लगातार रखी जा रही थी भू कानून की, जब वो मुख्यमंत्री बने थे तभी भी उन्होंने कहा था कि वो भू कानून ज़रूर लेकर आएंगे, और एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में मुझे बहुत अच्छा लगा और गर्व की अनुभूति हुई कि वो अपने वादे को निभाने वाले हैं और पूरा अच्छा होमवर्क करके एक मजबूत भू कानून हमारे बजट सत्र में आगे आएगा। और चलिए अब आगे बढ़ते हुए बात पौड़ी की कर लेते हैं। पौड़ी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर 19 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा कैंपेन के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यालय परिसर समेत तहसील से लेकर BSNL कार्यालय तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। सिविल जज सीनियर डिवीजन एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली की मौजूदगी में चलाए गए स्वच्छता अभियान के जरिए आम जनता को अपने आसपास के क्षेत्र में साफ सफाई करते रहने के साथ ही स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अकरम अली ने बताया कि आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता कार्यक्रमों के तहत जनपद के कई स्थानों पर स्वच्छता को लेकर अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसको लेकर सरकारी विभाग और स्कूली छात्र छात्राओं का भी सहयोग मिल रहा है और उनसे भी सहयोग यहां पर कार्यक्रम के दौरान लिया जा रहा है। उन्होंने आगे ये भी बताया कि 2 अक्टूबर को जनपद के सभी न्यायालयों में स्वच्छता जागरूकता रैली का आयोजन किया जाएगा, जिसमें न्यायिक अधिकारियों के साथ साथ कर्मचारियों की भी मौजूदगी रहेगी। उन्होंने लोगों से स्वच्छता जागरूकता रैली में प्रतिभाग करने की भी इस दौरान अपील की। न्यायालय उत्तराखंड नैनीताल तथा माननीय उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशानुसार ये स्वच्छता अभियान दिनांक 19 सितंबर 2024 से दिनांक 2 अक्टूबर 2024 तक ये एक वृहद स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा रहा है। इसमें न केवल न्यायालय परिसर को स्वच्छ रखना है, साफ सफाई हर एक स्थान की जानी है, बल्कि पूरे जिले में एक स्वच्छता संबंधी अभियान भी चलाया जा रहा है, जिसमें सरकारी विभागों के साथ उनके सहयोग से स्कूली छात्र छात्राओं के साथ विश्वविद्यालय परिसर पर भी इस तरह का स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। इसमें अभी तक जिले के कई स्थानों पर यह स्वच्छता अभियान का आयोजन किया जा चुका है और दिनांक 1 अक्टूबर और 2 अक्टूबर स्वच्छता अभियान। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 9 सूत्री मांगों को पूरा न होने पर उप जिला चिकित्सालय सितारगंज के चिकित्सकों ने सोमवार को हाथ में काली पट्टी बांधकर सरकार का सांकेतिक विरोध किया है। वो हाथ में काली पट्टी बांधकर मरीजों को परामर्श देते दिखाई दिए हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी मांगे पूरी न होने पर वो अपने कार्य का बहिष्कार करेंगे। उन्होंने आगे ये भी कहा कि सरकार उनकी मांगों का निराकरण नहीं कर रही है। दरअसल डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें समय से SD/SP का लाभ देने, 50% दुर्गम भत्ता देने, राजकीय कार्यों को संपादित कर रहे डॉक्टरों को वाहन भत्ता, डॉक्टरों की सुरक्षा के लिए समुचित उपाय, PG करने और साथ ही साथ डॉक्टरों को पूरा वेतन देने, सुगम किए गए क्षेत्र को दोबारा दुर्गम क्षेत्र घोषित करने सहित 9 मांगों को लेकर उन्होंने सरकार के समक्ष अपनी ये मांगे रखी है। और इसी के साथ अपना उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।